महाकुंभ जब चल रहा था उसी पार्टिकुलर टाइम में गंगा नदी के पानी त्रिवेणी संगम में क्या नहाने के लिए सेफ था? इसका टेक्निकली और साइंटिफिकली आंसर है नो। त्रिवेणी संगम का पानी उसी पार्टिकुलर महाकुंभ के टाइम में पीने तो दूर की बात है, उसमें नहाना भी सेफ नहीं था। हम लोग अपना धार्मिक भावना को साइड में रखकर जो चीज सही है उसको सही बोलेंगे और जो चीज गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। धर्म के आड़ में हम लोग कभी भी किसी गलत चीज को सही नहीं ठहरा सकते। याद है एक बार आमिर खान ने क्या कहा था, उन्हें इंडिया में सेफ नहीं लगता है, इंडिया में रहने के लिए उनको डर लगता है। उसी टाइम कितना कंट्रोवर्सी चला था, कितने लोग कहे अगर आमिर खान जैसे स्टार ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, अगर आमिर खान को सेफ नहीं लग रहा है तो वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन आमिर खान वो जो स्टेटमेंट दिए थे वो किस सेंस में दिए थे ये हम लोग को कभी समझ नहीं आया। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत है ये तो सबको मालूम है। क्राइम को लेकर हमारा देश का पुलिस कितना सचेतन है ये तो आप सबको मालूम है। किसी भी चीज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना रहता है ये सबको मालूम है। कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, कितने लोग विजिट किए, कितना बड़ा एरिया में ये चलता रहा, इतना बड़ा खुला आसमान के नीचे, इतना बड़ा नदी में। साइंटिफिकली और टेक्निकली ये प्रूव हो रहा है कि वहाँ का पानी नहाने का और पीने का लायक नहीं था। अभी देखो उसको भी कैसे छुपाने का कोशिश हो रहा है। इतना बड़ा चीज जो कि खुला आसमान के नीचे हो रहा है, इतना बड़ा एरिया में, इतना वॉल्यूम में, इतना बड़ा क्राइम को भी आप कैसे छुपा सकते हो? देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल अपने ओर से साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूफ दिखाते हुए ये कह रहा है कि महाकुंभ का पानी नहाने का और पीने का लायक नहीं है। फिर भी देखो स्टेट गवर्नमेंट, यूपी का स्टेट गवर्नमेंट अपने ओर से कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो अभी भी ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि महाकुंभ का पानी और गंगा का पानी एकदम सेफ है। साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूव होने के बाद भी अगर अपने ओर से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे स्टेटमेंट देता है तो आप थोड़ा सोचो देश हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। योगी जी तो खुल के असेंबली में यह कह दिया कि महाकुंभ का पानी पीने का और नहाने का दोनों का लायक है। देश के जुडिशियरी सिस्टम जैसे इंडिपेंडेंट होके अपना काम करता है, ठीक ऐसे ही हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल भी अपना काम थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होके ही करते हैं। इसी वजह से ही ऐसे जेन्युइन रिपोर्ट सबके सामने आ पा रहा है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी तो एक ही है, वो आराम से अपने इस मैटर को दबा सकते हैं। इसका कोशिश भी हो चुका है। आप क्यों सोच रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट अपने ओर से इस मैटर को दबाने का नहीं कोशिश किया होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल ने जब स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जांच के लिए वाटर सैंपल मांगा तो वो जानबूझ के पुराना सैंपल उनको थमा दिए। इतना बड़ा लेवल में खेला हो रहा है, कैसे क्राइम को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। इतना बड़ा ओपनली इंसिडेंट को अगर छुपाने का कोशिश किया जा रहा है तो हम इंसान का तो छोड़ो, हम तो कीड़े मकोड़े। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? सरकार अगर किसी भी चीज में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और उसी चीज में वो फेल हो रहा है, वो अपना गलती को कभी नहीं मान रहा है। गलती मानना तो छोड़ो, वो अपने आप को डिफेंड करते हुए एक अलग लेवल का ही पॉलिटिक्स खेल रहा है। गलती को सुधारने के लिए पहले अपना गलती मानना चाहिए, इसके बाद उस पर कुछ काम होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। लेकिन अब ये कहाँ हो रहा है? इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, देखो वहाँ का पानी जितना भी गंदा हो उसमें एक बार नहाने से क्या ही फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम होगा, आपका हेल्थ इशू आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं मर जाओगे। आप इस चीज को अगर खारिज करके आप अगर वहां जाके नहा भी रहे हो तब ठीक है, तो आपको ये कहना चाहिए मैं एक बार नहाने से मेरा क्या ही होगा। लेकिन ये कहना पूरा गलत होगा कि उसी पर्टिकुलर रीजन का पानी एकदम हेल्दी है। पर्सनल लेवल में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जो ओपनली हो रहा है गलत, उसको आप कैसे डिफेंड करोगे? सरकार ऐसे चीज को जो कि पूरा ओपनली हो रहा है उसको भी क्यों नहीं मान रहा है मालूम? क्योंकि उसका वोटर साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूफ देख के मानने वाले ऐसे एजुकेटेड वोटर है 10% या 15%, लेकिन अनएजुकेटेड वोटर है 80%। और सरकार जो भी स्टेटमेंट देगा उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐसे अखबारों में, न्यूज चैनल में फ्रंट पेज में चलाया जाएगा, न्यूज चैनल में टेलीकास्ट किया जाएगा, और ऐसे 70-80% अनएजुकेटेड वोटर जो देखते हैं वही मानते हैं। मुझे ये देख के ताजुब है कि मुझे भी पता था क्राइम को छुपाया जाता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट, इतना बड़ा इवेंट, इतना मास ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे इंसिडेंट को भी छुपाया जा सकता है, ये मैं पहले बार देख रहा हूँ। सरकार का बेशर्मी अभी एक अलग लेवल पे ही चल रहा है। सबसे मेरा यही कहना है, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। कम से कम इतना करेज तो अपने आप में रहना चाहिए। किसी भी गलती को सुधारने का कोशिश किया जाता है, ना ही उस गलती को किसी और चीज के माध्यम से दबाने का कोशिश किया जाता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।